हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि प्लाजो कटिंग करना बताएं, प्लाजो कटिंग कैसे करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो प्लाजो में दिक्कत आती है, आसन से खिंचाव आना या प्लाजो की फिटिंग अच्छी नहीं आना, जो भी शिकायत आती है, आज इस वीडियो में आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और जो प्लाजो मैं कटिंग करूंगा उसका साइज भी बता देता हूँ। कमर रहेगा दोस्तों 36 इंच, लंबाई रहेगा 39 इंच। उसके हिसाब से मैं किसी भी साइज के हिसाब से मेरे बताए अनुसार आप प्लाजो आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट तक देखते हैं तभी हम कोई भी चीज़ बताते हैं। तो इतनी जल्दी दोस्तों समझ में नहीं आता है, लास्ट तक देखेंगे आप लोग तभी समझ में आएगा। तो लास्ट तक देखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपकी ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, प्लाजो कटिंग करने के लिए मैं 2.5 मीटर कपड़ा लिया हूँ। दोस्तों, लंबाई के हिसाब से कपड़ा लेना होता है, जितनी आपकी लेंथ है उसके हिसाब से 2 से 2.25 मीटर 2.5 मीटर तक कपड़ा लगता है लंबाई के हिसाब से। और इसको दोस्तों कपड़ा को मैं ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं जो कपड़ा का प्लाजो कटिंग करूंगा, इसमें दोस्तों उल्टा सीधा है। तो सीधा साइड कभी भी हम जब प्लाजो कटिंग करते हैं तो सीधा साइड अंदर साइड होता है और उल्टा साइड बाहर साइड होता है। तो इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेता हूँ। देख सकते हैं ओपन वाला जो साइड है, इधर से हम एक ही अर्ज में फोल्ड करेंगे कपड़े को। और जो ओपन वाला साइड है मैं अपने साइड रखूंगा, और जो बंद वाला साइड है वो आपके साइड रखूंगा। और अच्छे से पहले ही कपड़ा जब भी प्लाजो कटिंग करें या कुछ भी कटिंग करें, तो सबसे पहले उसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। मैं पहले ही इसको प्रेस कर लिया हूँ। और फोल्ड करके इस तरीके से प्रेस करने के बाद अच्छे से फोल्ड कर लेना है, बिछा लेना है कपड़े को। आप देख सकते हैं सीधा साइड जो है अंदर साइड रखा हूँ और उल्टी साइड जो है वो बाहर साइड रखा हूँ। और कपड़े को ओपन साइड अपने साइड मेरे साइड है और बंद वाला साइड आपके साइड है। तो इस तरीके से अच्छे से बिछाने के बाद फोल्ड करने के बाद सबसे पहले दोस्तों हमें ऊपर एक सीधा निशान लगाना है। तो मैं सबसे पहले ऊपर एक सीधा निशान लगा लेता हूँ। ऊपर सीधा निशान लगाने से दोस्तों आप देख सकते हैं कपड़ा जो होता है, हम जब डबल फोल्ड करते हैं तो कपड़ा कभी भी एक बराबर नहीं होता, कम ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक बराबर नहीं है, कम ज़्यादा है। तो मैं सीधा निशान लगा लिया। इससे क्या होगा, कपड़ा जो कम ज़्यादा है वो सीधा हो जाएगा। उसके बाद लेनी है हमें लंबाई। सीधा निशान लगाने के बाद अब लंबाई लेनी है। तो जितनी भी आपकी लेंथ है, प्लाजो की लंबाई रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से हमें निशान लगाना है। तो जैसे कि ऊपर इलास्टिक लगेगा, अलग से बेल्ट लगेगा, तो 1 इंच बेल्ट लगेगा। तो मैं आधा इंच इसमें कम कर देता हूँ लंबाई में, और आधा इंच दोस्तों इसमें मार्जिन जब बेल्ट लगाएंगे तो उसके लिए मार्जिन लगेगा। उसके हिसाब से आधा इंच कम करके मैं निशान लगा लेता हूँ सीधा लंबाई का, लेंथ का। तो जितना भी आपका लंबाई है, प्लाजो की लेंथ रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से निशान लगाना है। अब इस निशान को भी दोस्तों सीधा कर लेते हैं। बिल्कुल सीधा करना है सीधी वाली स्केल की मदद से। और 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए भी रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो मैं 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए रखा हूँ, क्योंकि दोस्तों प्लाजो में चौड़ी जो फोल्डिंग होती है तभी अच्छी लगती है। तो दोस्तों देख सकते हैं ऊपर और नीचे निशान लगाने के बाद अब बारी आती है दोस्तों कमर की। तो कमर जितनी भी आपकी कमर का साइज होता है, जहाँ हम प्लाजो बांधते हैं, पैंट बांधते हैं, वहाँ पे हमें कमर की साइज लेनी होती है। तो जितनी भी आपकी कमर का साइज है उसके हिसाब से निशान लगाना है। तो मान लीजिए जो मैं प्लाजो कटिंग कर रहा हूँ इसकी कमर का साइज है दोस्तों 36 इंच। तो जब भी हम कमर का साइज लेते हैं किसी का सबका साइज अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से हमें निशान लगाना होता है। तो हम जो प्लाजो कटिंग कर रहा हूँ इसका 36 इंच कमर का साइज है। हो सकता है आपका कम ज़्यादा भी हो, 38 हो, 40 हो, 42 हो। जितना भी आपका कमर का साइज है उसके चौथाई हिस्सा लेना है। तो चौथाई सा दोस्तों लूंगा, 36 इंच का चौथाई हिस्सा 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पे निशान लगा लेता हूँ। जितना भी आपका कमर का साइज है उसमें चौथाई हिस्सा निशान लगाना है। और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगा, क्योंकि प्लाजो में आप 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अगर आप लूज रखना चाहते हैं तो 3 इंच भी रख सकते हैं। और वैसे मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं लूंगा आसन का। तो आसन लूंगा 10.5 इंच पे, और इस निशान को भी सीधा कर लेते हैं। कमर के हिसाब से दोस्तों हमें आसन का लेना होता है। कमर के हिसाब से अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं सभी साइज का वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि कितना आसन हमें किस साइज के हिसाब से कितना आसन लेना है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि देखेंगे मैं 36 इंच कमर का चौथाई हिस्सा 9 इंच लिया था। और यहाँ से देखेंगे तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हूँ मैं। 2.5 इंच टोटल देखेंगे तो यहाँ पे 12 इंच आ रहा है। 12.5 इंच टोटल देखेंगे तो टोटल दोस्तों 12.5 इंच हम यहाँ पे भी निशान लगा लेते हैं 12.5 इंच पे। और इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये पट वाला साइज का निशान सीधा ऊपर कमर वाली निशान में मिल गया है। अब दोस्तों बारी आती है थाई का। आप पट भी बोल सकते हैं, बहुत से पट भी बोलते हैं, और बहुत से थाई भी बोलते हैं। तो जितना भी अगर आपके पास थाई का साइज नहीं है, पट का साइज नहीं है, तो आपको इस तरीके से सीधा निशान लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों 1.5 से 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूंगा। जैसे कि ये प्लाजो है तो मैं 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगा। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, प्लाजो में बहुत से गलती कर देते हैं जो कि डबल फोल्ड करके कटिंग कर देते हैं, बल्कि ऐसा कटिंग नहीं करना चाहिए।
हमें सेंटर निकालना जब प्लाजो या पैंट कटिंग करें, जब भी हम प्लाजो या पैंट कटिंग करें तो दोस्तों उसमें सेंटर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों सेंटर निकालने का बहुत आसान तरीका है। अगर आपको सेंटर निकालना नहीं आता है तो आप इस वीडियो में आसानी से देखकर सीख सकते हैं। जो जैसे कि किसी भी साइज के हिसाब से जब हम ऊपर का निशान लगा लेते हैं और पट का भी निशान लगा लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे 14.5 इंच आ रहा है। दोस्तों सबके साइज के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे आएगा, किसी का 15 इंच आएगा, किसी का 13 इंच आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 14.5 इंच आ रहा है। और 14.5 इंच का दोस्तों हमें सेम उसी तरह 14.5 इंच यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे। और उसके बाद दोस्तों 14.5 इंच का जितना भी ऊपर का पट का साइज है वहाँ पे निशान लगाने के बाद उसका हाफ कर लेंगे। तो 14.5 इंच का दोस्तों आएगा 7.25 इंच, तो 7.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। और उसके बाद दोस्तों हमें लेनी है बॉटम का साइज, मोड़ी का साइज। तो जितना भी आप मोड़ी का साइज रखना चाहते हैं, जैसे कि जो मैं कटिंग कर रहा हूँ इसका मोड़ी का साइज दोस्तों मैं रखूंगा 14 इंच। 14 इंच मोड़ी का साइज रखूंगा। आप कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं साइज के हिसाब से। किसी का 12 इंच पसंद है, किसी को 14 इंच, किसी को 10 इंच, भी अपने हिसाब से सबका साइज के हिसाब से अलग अलग हमें रखना होता है। तो मैं दोस्तों कम से कम 14 14.5 इंच रखूंगा। तो 7.25 दोस्तों इधर लगा देता हूँ और 7.25 इधर लगा देता हूँ। तो दोस्तों पूरा खुली प्लाजो है, खुला प्लाजो है, तो मैं उसी हिसाब से निशान लगा रहा हूँ। अगर आप मोड़ी कम ज़्यादा रखना चाहते हैं तो सब फार्मूला सेम तरीका वही रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से बस मैं ज़्यादा किया हूँ और यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप मोड़ी रखना चाहते हैं। उसका दोस्तों बारी आती है क्रॉस वाली स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। और इस निशान को दोस्तों हम क्रॉस वाली स्केल की मदद से इस निशान को ऊपर वाली निशान में मिला देंगे इस तरीके से। और सेम उसी तरह नीचे वाली निशान को भी हम बाहर वाली निशान को ऊपर वाली निशान में इस तरीके से मिलाएंगे। और क्रॉस वाली स्केल को पलट कर इस तरीके से एक निशान और लगा देंगे। अगर इस बहुत से गलती कर देते हैं जो बहुत से कटिंग करते हैं प्लाजो, जो ए वाली निशान नहीं लगाते, जो कि यहाँ पे खड़ा खड़ा रहता है और अच्छा नहीं लगता। इतना निशान लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं एक सीधा निशान देके एक राउंड शेप दे देता हूँ। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं जो प्लाजो का आगे का हिस्सा जो है वो निशान लग के तैयार हो गया है। और बैक कटिंग करना भी रह गया, तो बैक अलग तरीके से कटिंग होता है, फ्रंट में अलग तरीके से कटिंग करता हूँ। आप देख सकते हैं प्लाजो का जो निशान है कितने अच्छे से, कितने आसान तरीके से निशान लग के तैयार हो चुका है। इसी हिसाब से आप किसी भी साइज को हिसाब से कटिंग कर सकते हैं, किसी भी साइज का। उसके बाद दोस्तों मैं इस निशान पे कटिंग कर लेता हूँ। जो निशान मैं अभी लगाया हूँ इस निशान पे कटिंग करूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं फ्रंट जो है कितने अच्छे से निशान पे मैं कटिंग कर लिया हूँ। अब इसके बाद दोस्तों बारी आती है बैक कटिंग करने की। तो दोस्तों कभी भी हम जब प्लाजो कटिंग करते हैं या अच्छे से प्लाजो कटिंग करना चाहते हैं तो कभी भी बैक और फ्रंट एक बराबर कटिंग ना करें, उससे बहुत सी दिक्कत आ सकती है प्लाजो में। और बैक कभी भी मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप लास्ट तक देखिएगा, उस तरीके से अगर करते हैं तो प्लाजो में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई शिकायत नहीं आएगी। और ज़्यादा करके बुटीक पे दोस्तों जो जिनको पता है वो ज़्यादा करके बुटीक वाले या कोई बड़ा टेलर जो होते हैं वो इसी तरीके से कटिंग करते हैं, बैक और फ्रंट अलग अलग कटिंग करते हैं, कभी भी एक बराबर कटिंग नहीं करते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि कैसे कटिंग करना चाहिए प्लाजो में। इस तरीके से जैसे सेम उसी तरफ जैसे फ्रंट कटिंग करते टाइम मैं बिछाया था, उसी तरह बैक कटिंग करने के लिए भी बिल्कुल बराबर से इसको भी सेट कर लेता हूँ मैं। तो सेम उसी तरह जैसे फ्रंट बिछाया था कटिंग करने के लिए, सेम बैक कटिंग करने के लिए भी बिछा लिया हूँ। इसके ऊपर दोस्तों मैं जो फ्रंट कटिंग किया हूँ आगे का, इसके ऊपर बिल्कुल बराबर से इसको भी बिछा लेता हूँ। आगे वाला जो कटिंग किया था फ्रंट उसको नीचे से दोस्तों बिल्कुल बराबर रखूंगा। और ऊपर साइड से आप देख सकते हैं ऊपर साइड से हमें कपड़े की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैं कटिंग करता हूँ उसमें ऊपर साइड कपड़े की जरूरत पड़ती है। और इस तरीके से बराबर से इसको बिछा लेंगे, नीचे से आप बराबर रख सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों जब प्लाजो कटिंग करें तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब मैं 4 पार्ट में कटिंग कर रहा हूँ और ये दोनों जो है फ्रंट है और ये दोनों बैक कटिंग करूंगा। और इधर से देखेंगे जो आसन वाला साइड से आप देख रहे हैं जो आसन का कटिंग हुआ है, इधर से देखेंगे मैं कपड़ा इधर भी छोड़ रखा हूँ। इधर आपको जरूरत नहीं है, साइड वाले साइड से इधर जरूरत नहीं है, लेकिन इधर दोस्तों कपड़ा छोड़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जैसे मैं कटिंग करता हूँ बता देता हूँ कि कैसे कटिंग करना चाहिए और कैसे मैं कटिंग करता हूँ। उसके बाद दोस्तों बराबर से फ्रंट जो है इसके ऊपर बिछाने के बाद सेट करने के बाद ऊपर देखेंगे दोस्तों आसन वाले साइड से आप अच्छे से अगर प्लाजो कटिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप प्लाजो कटिंग करेंगे तो प्लाजो में कोई दिक्कत या कोई शिकायत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखेंगे मैं आसन वाले साइड से, ये आसन वाला साइड है, इधर से मैं 2.25 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखूंगा। आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं, चाहे तो 2.25 इंच भी रखेंगे आसन वाले साइड से। और यहाँ से बिल्कुल बराबर रखेंगे, ये साइड वाला साइड है, इधर से बिल्कुल बराबर रखेंगे।
और सीधा स्केल की मदद से इस निशान को हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों निशान लगाने के बाद यहाँ से आसन वाले साइड से ही 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूंगा, यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूंगा इस तरीके से। और यहाँ पे भी जो निशान है यहाँ पे मैं एक बार सीधा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएं और समझ पाएं। इस निशान को भी मैं सीधा कर दिया, इस निशान से सीधा लगाकर उसके बाद 1.5 इंच यहाँ भी रखना है। आप चाहें तो 2.25 इंच, 1.5 इंच या 2.25 इंच, 2 इंच तक का लगा सकते हैं साइज के हिसाब से। अगर किसी को लूज पसंद है या किसी को फिटिंग वाली चाहिए तो उसके हिसाब से दोस्तों आधा इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे मैं 1.5 इंच लगाऊंगा, आप देख सकते हैं। नीचे 1.5 इंच लगाने के बाद क्रॉस वाली स्केल की मदद से, जैसे फ्रंट कटिंग करते टाइम निशान लगाया था क्रॉस वाली स्केल की मदद से, उसी तरह सेम इस निशान को नीचे वाली निशान में मिला देंगे जो 1.5 इंच का निशान लगाया था। और जो 1.5 इंच का ए वाली निशान लगा था इस निशान को सीधा कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे फ्रंट कटिंग किया था राउंड शेप देकर, उसी तरह यहाँ पे भी राउंड शेप दे देते हैं। तो देख सकते हैं बैक का जो निशान है वो भी लग के तैयार हो गया है। जो मैं निशान लगाया हूँ इससे क्या होता है, जो प्लाजो की लुक है वो बिल्कुल पैंट वाली लुक आती है। अब इस निशान पे मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं बैक का भी कटिंग होके तैयार हो गया है। अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह दोस्तों हर रोज कुछ नया लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और कुछ भी आपको डाउट लगे, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका जवाब रिप्लाई जरूर दूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैं कटिंग कर लेता हूँ। नीचे से दोस्तों बिल्कुल बराबर रखना है, नीचे से बिल्कुल बराबर ही रखेंगे। और यहाँ से साइड से ही भी बिल्कुल बराबर रखेंगे, क्योंकि यहाँ से ज़रूरत नहीं है हमें, बिल्कुल यहाँ से बराबर कटिंग होता है। तो देख सकते हैं 4 पार्ट में प्लाजो की कटिंग होगी। बहुत से गलती कर देते हैं जो कि आगे पीछे का बिल्कुल एक ही तरफ फोल्ड करके और बैक और फ्रंट कटिंग कर देते हैं, जो कि प्लाजो वाली लुक, पैंट वाली लुक नहीं होती, वो अच्छी भी नहीं लगती। और इस तरीके से कटिंग करते हैं तो ये बिल्कुल पैंट वाली लुक आती है। होता प्लाजो है लेकिन पैंट वाली लुक आती है। और जो आसन से खिंचा हुआ आता है या प्लाजो घूमने की शिकायत आती है वो भी नहीं आएगी इस तरीके से कटिंग करते हैं तो। और यहाँ पे दोस्तों जो निशान लगाया था फोल्डिंग का, यहाँ पे खुटका लगा देंगे ताकि पता चलेगा इससे कि यहाँ पे इतना फोल्डिंग का मार्जिन है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बैक और फ्रंट कितने अच्छे से कटिंग हो गया है। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा लिया हूँ। अब इसका जो बेल्ट है दोस्तों, बेल्ट बाद में कटिंग होगा इलास्टिक के लिए। जो मैं प्लाजो कटिंग किया हूँ वो पूरी इलास्टिक वाली है। जितना घेरा बनेगा इसका साइड लगाने के बाद, आसन लगाने के बाद जितना घेरा बनेगा उसके हिसाब से बेल्ट कटिंग होके इसमें जुड़ जाएगा। कम से कम 3 से 4 इंच बेल्ट कटिंग होगा इलास्टिक के हिसाब से। कभी 1.25 इंच का भी इलास्टिक डलता है, 1 इंच का भी इलास्टिक आप डाल सकते हैं। तो कमर के हिसाब से दोस्तों आप देख सकते हैं कितने अच्छे से प्लाजो कटिंग मैं बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना।